जसप्रीत बुमराह को टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट अब ना खेलें, खेल रहे हैं तो पूरा खेलें, चाहे उनकी इंजरी है नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें आप आजकल सुन रहे होंगे। सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है ही जसप्रीत बुमराह को लेकर, लेकिन अब ये भी जो हमने लगातार शुरुआत से चर्चा करी थी कि भाई पहले कभी इरफान पठान, फिर मोहम्मद कैफ, फिर सुनील गावस्कर और अब उसी कड़ी में जो है संदीप पाटिल, जो कि जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट भी खेली है और साथ साथ चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई कि अब क्या सिलेक्शन मीटिंग्स में फिजियोज भी बैठेंगे और ये कह दिया कि भाई कि ये नाटक नहीं चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर एक आए कि भाई हमारे टाइम पर, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए, गावस्कर साहब, कपिल देव साहब, मेरे बॉल लगी मैं फिर भी खेला, लेकिन अब जो चल रहा है ये पिक एंड चूज, वर्कलोड, ये सब नाटकबाजी एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि नहीं चलेगी। और बात ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह की ही हो रही थी। तो क्या जसप्रीत बुमराह तब सही थे जब वो नंबर 1 बने और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डाली थी जहां पर उन्होंने एक साफ तौर पर फर्क बताया था कि जब सपोर्ट की जरूरत होती है तो तब कैसे आप अकेले होते हो और जब कुछ आप अच्छा करते हो तो पूरी दुनिया आपके साथ जो है जुड़ जाती है। और शायद यही चीज भी है, क्योंकि जब बुमराह फाइफर ले रहे थे तो सब कि भाई बुमराह जैसा बॉलर नहीं है। अब बाद में क्या हुआ कि ऑब्वियसली सिराज की परफॉर्मेंस, सिराज को सेलिब्रेट ही किया गया है, सिराज के वर्कलोड की भी तारीफ हुई है, लेकिन वहां पर ऐसा बता दिया गया कि सिराज ही हैं जो देश के लिए खेलते हैं, बाकी बुमराह खेलना नहीं चाहते। तो सबसे पहले संदीप पाटिल ने कहा क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते, फिर देन बाकी भी आएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पेस बॉलर्स देखें तो किसने कितनी गेंदबाजी करी है और बुमराह का वर्कलोड कैसा रहा है और उनकी इंजरी का केस क्या आप सिमिलर मान सकते हैं किसी भी और गेंदबाज के साथ। तो सबसे पहले संदीप पाटिल ने क्या कहा है, अगर आप वो देखें तो उन्होंने बोला है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीसीसीआई इस सब के लिए मान क्यों जा रही है। क्या फिजियो जो है वो कप्तान से ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हेड कोच से ज़्यादा ज़रूरी है? सेलेक्टर्स क्या करें? क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पर फिजियो भी बैठेंगे जो बताएंगे कि भाई कि कौन सा प्लेयर कितना खेलेगा नहीं खेलेगा? उन्होंने कहा कि जब आप पिक हो रखे हो तो आप मतलब आपको कंट्री के लिए अगर वहां पर मर मिटना भी पड़े तो वो भी आपको करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनील गावस्कर को 5 दिन बैटिंग करते देखा है, कपिल देव को जो है हर दिन टेस्ट मैच में बॉल करते देखा है, नेट्स में भी बॉल करते देखा है, तो उन्होंने कभी ब्रेक नहीं मांगी, उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी और उनका करियर जो है 16-16 साल चला। फिर उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने जो है हेड इंजरी के बाद ऑस्ट्रेलिया में 1981 में अपना अगला टेस्ट मैच मिस नहीं किया था। ये जो है उन्होंने बातचीत जो है मिड डे से वहां पर जो पूरी खबर छपी है उसका हिस्सा है। और फिर उन्होंने बोला कि वर्कलोड मैनेजमेंट जो है नॉनसेंस है, आप या तो फिट हो या फिर नहीं हो, मतलब कि अब अनफिट हो तो भाई साफ तौर पर वो है, हम सिलेक्शन कमेटी के तौर पर, क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम सिलेक्शन कमेटी के तौर पर इस तरीके से देखते हैं और हम कोई वर्कलोड का ये सब जो है नाटक जो है एंटरटेन नहीं करते वहां पर, और सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं, रिहैब आपके पास है और हम जो है इंजरीज के बावजूद भी खेलें कभी कभी, और ये कह सकते भाई कि देश के लिए खेलने में हम खुश थे, कोई नाटकबाजी हमारी तरफ से नहीं थी। तो ये हो रही है बात जसप्रीत बुमराह का केस डिस्कस करते हुए कि जसप्रीत बुमराह की नाटकबाजी। फिर सुनील गावस्कर ने कहा था कि देश के जवानों को देखो, वो तो सब कुछ करने को तैयार हैं लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? तो आई थिंक मतलब शायद इन लोगों को वो पता ही नहीं है कि जसप्रीत बुमराह चोटिल हो रखे हैं। एक नजर पहले ये देख लेते हैं कि भाई कि अगर आप फास्ट बॉलर्स की कह रहे हो बात, तो 2020 से किसने कितना बॉल डाला हुआ है अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जहां पर आपको दिख रहे हैं पैट कमिंस ऑब्वियसली टॉप पर हैं, बट देन फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह वहां पर सिराज से ऊपर ही फीचर कर रहे हैं और देन मैच कम खेले फिर भी बॉल ज्यादा डाला है, विकेटें ज्यादा ली हैं। तो ये आपको साफ तौर पर दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह जो है गेंदबाजी से फर्क पैदा करते हैं। अब उनके ना खेलने पर इंडिया जीती है 2 टेस्ट मैच, तो क्या इसका मतलब है कि बुमराह किसी काम के नहीं है? तो बुमराह ने तो बड़ी जबरदस्त, अगर आप देखेंगे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पर क्या गेंदबाजी करी थी बुमराह वर्सेस अदर्स, जो वहां पर साफ तौर पर फर्क था कि बुमराह ने जो बॉलिंग करी है, बुमराह का इंपैक्ट और जो हमारे बाकी के पेसर्स थे उनका इंपैक्ट, आपको वहां पर भी क्लियर कट पूरा का पूरा फर्क दिखता है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि बुमराह लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब कम मैचेस खेलने के बाद ज्यादा गेंद डाल रहे हैं, तो मतलब आपकी नीड ज्यादा रहती है बुमराह से, और बुमराह क्योंकि विकेट्स भी निकाल कर देते हैं तो तब भी आप बुमराह के पास जाते हो। अब अगर जो हम बात करें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, कि बुमराह ने क्या करा एज अ बॉलर और बाकी के गेंदबाजों ने क्या किया, एक नजर अगर उस पर डालें तो ये आप देखिए ओवर्स में ठीक है, मतलब कि बुमराह ने, आप कह सकते हो भाई कि जो ओवर्स डाले बाकी जो मिलाकर डालेंगे तो ज्यादा डालेंगे, बट विकेट्स आप देखो कि 32 विकेटें बुमराह की थी, 40 विकेटें जो है बाकी गेंदबाज ले गए, स्ट्राइक रेट और एवरेज में पूरा फर्क। तो बुमराह जो है सबसे ज्यादा वहीं पर ही रगड़े गए, क्योंकि आपने घर पर भी उनको चाहे वो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड ये सब खिलाया, और फिर यहां आप देखिए बीजीटी में बुमराह ने जो है
151.2। हम विकेट्स उनके ज़्यादा थे, लेकिन उनसे ज़्यादा गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को आप देखेंगे तो पैट कमिंस ने ज़्यादा करी, मिचेल स्टार्क ने ज़्यादा करी, इवन आप देख सकते हो कि मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी ज़्यादा करी थी, क्योंकि बुमराह ने जो है आखिरी पारी में बॉल नहीं डाला था। बट जो इम्पैक्ट बुमराह का था उसके आसपास उस तरीके से आपको अगर इम्पैक्ट देखोगे तो स्कॉट बॉलैंड का नजर आएगा। तो बुमराह को वहां पर भी रगड़ा गया था। मतलब बुमराह की ऐसा नहीं कि बुमराह गेंदबाजी नहीं करने, और शायद इसी वजह से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुमराह आए थे आपकी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान, तो तब उन्होंने ये साफ तौर पर बात कही थी कि भाई मुझे पता है बातें डिस्कशंस ये सब तो होंगे और कैमराज हैं व्यूज़ के लिए, ज़माना ऐसा है। तो बुमराह को भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने स्टोरी लगा दी थी यार, वो होम आपकी सीरीज़ की थी जब इंग्लैंड घर पर आ रखी थी, तब उन्होंने वो चीज़ जब लगाई थी, जब वो नंबर 1 बने, तो उनको पता था कि भाई कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्या कुछ वो बाद में भी फेस करेंगे। जब वो अच्छा कर रहे हैं तो सब आ जाएंगे, जब इंजरीज हुई, प्रॉब्लम हुई, तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो उन्होंने वहां पर कहा था यार कि सचिन तेंदुलकर तक की स्क्रूटनी हुई है, तो मैं क्या चीज़ हूँ, जब तक मैं ये जर्सी पहनूंगा, मैं खेलूंगा, तो तब तक मेरे साथ ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो पूरी दुनिया ही अगेंस्ट हो गई है बुमराह के, चाहे वो फैंस हों, चाहे आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, जो क्रिकेटर प्लस सेलेक्टर्स रहे हों, फास्ट बॉलर्स रहे हों, सबका ही मानना है कि बुमराह शायद जैसे होता है ना कि एक अपनी मन मर्जी से कि आज मैं खेलूंगा यार, मेरा मन कर रहा है, और आज मैं नहीं खेलूंगा। आपकी मतलब क्या हालत लगी हुई है, इंडिया को कितनी जरूरत है, तो आपको क्या लग रहा है? और बुमराह का आपको साफ तौर पर बताने की जो इंजरी रिलेटेड है, तो आप पहले आपको याद भी होगा कि शेन वॉर्न ने बात बताई थी कि अगर बुमराह को इंजरी दोबारा हो गई, कोई केस हो गया दोबारा ऐसा, तो बुमराह का करियर भी खत्म हो सकता है। और साथ ही साथ कई लोगों को ये नाराजगी है, दीपदास गुप्ता जैसे उन्होंने बताया कि यार आपने पहले क्यों अनाउंस किया। चलो वो पॉइंट फिर भी समझ में आता है कि आप सामने वाली टीम को ये अपना बताते नहीं हो कि भाई बुमराह कितने मैचेस खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। इवन अगर उनके 3 मैचेस भी थे कि भाई 3 ही वो खेलेंगे, तो वो आप ना बताते, स्ट्रेटेजिकली फिर भी वो आपको समझ में आता। बट बाकी सारी चीज़ें, उनमें आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं। और क्या आपका भी मानना है कि जसप्रीत बुमराह को जो है अब टेस्ट का फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ईजी कॉल होती, बट वो इंडिया के लिए खेलना और परफॉर्म करने की वजह से ही जो है अभी भी टेस्ट में एक्टिव हैं और इतना दम लगा रहे हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को उस तरीके से दिख नहीं रहा, जिन्होंने बुमराह की सर्विसेज को, बुमराह के सेक्रीफाइसेस को, बुमराह के हार्डवर्क को, किसी ने नाटक बता दिया, किसी ने बता दिया कि भाई भारत के जो जवान हैं सेना पर उनसे सीखे, और किसी ने ये कह दिया कि भाई नंबर 1 बॉलर की तरह आप नहीं दिखे। शुरुआत इरफान पठान ने की थी, जहां पर उन्होंने बेन स्टोक्स से कंपेयर किया था, बट आज आप देखिए बाद में सीरीज जब हुई तो बेन स्टोक्स इंजर्ड, चोटिल, वो भी बाहर हो गए थे, तब उन्होंने तो नहीं कहा कि यार ओवर हो गया वहां पर उनके लिए वर्कलोड, तो शायद उसकी वजह से नुकसान हो गया। तो ये भी बड़ी सारी चीजें। आप बताइए कि आपकी क्या राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें गेम चेंजर्स को। साथ ही साथ GCTV पर भी जुड़े और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी जुड़े। गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी आप लोगों के लिए खास वीडियो लाइंड अप है, वो जरूर देखें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।